हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है अभिकथन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाती है। और तर्क है हमारा विनाइट्रीकरण जो होता है स्यूडोमोनास एवं एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। अब अमोनिया में परिवर्तन होने के बाद अमोनिया से नाइट्रेट तथा नाइट्राइड भी बनते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में ये बोला गया है जो मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रेट होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट जो होता है वो क्या करता है, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है। तो ये हमारा अभिकथन सही है। इस क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, विनाइट्रीकरण की क्रिया को करवाने में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, विनाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण करने में जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास और होता है इसमें थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जबकि एजोटोबैक्टर क्या होता है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। जो एजोटोबैक्टर होता है ये ऑक्सी सूक्ष्म जीव होता है। ऑक्सी सूक्ष्म जीव होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। तो हमारे प्रश्न में जो अभिकथन दिया गया है वो तो बिल्कुल सही है, जबकि जो तर्क है उसमें यहाँ एजोटोबैक्टर नहीं आएगा। सुडोमोनास तो विनाइट्रीकरण क्रिया करने में सहायक होता है, जबकि एजोटोबैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर थायोबैसिलस जो होता है वो होता है। एजोटोबैक्टर क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार हमारा जो तर्क है वो गलत हो जाएगा, अभिकारक जो है वो सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।